23 दिसंबर को पंजाब और पख्तूनख्वा असम्बलियाँ तोड़ देंगे, इमरान खान का ऐलान। लिबर्टी चौक के जलसे के शुरा से वीडियो लिंक के जरिए खिताब में इमरान खान के हमरा वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान मौजूद थे। इमरान खान का कहना था कि जब तक शफाफ इलेक्शन नहीं होंगे खौफ है कि मुल्क डूब जाएगा। 50 साल में आज सबसे ज्यादा महंगाई है। 30 साल से जो मुल्क को लूट रहे थे उनको ऊपर बिठा दिया गया। जिस मुल्क का ये दिवालिया निकाल गए थे उसको हमने 2018 में संभाला। चोरों का टोला मुल्क को तबाही की तरफ ले जा रहा है। हमारे पास डॉलर नहीं आ रहे थे फिर भी हमने मौशत को उठाया। उनका कहना था कि मेरा सवाल है कि रजीम चेंज का जिम्मेदार कौन है। जब मौशत ऊपर जा रही थी तो वो कौन है जिसने इन चोरों को ऊपर बिठाया। आज पाकिस्तान के वो हालात हैं, डिफॉल्ट रेट 100% है। इसका मतलब है पाकिस्तान को कर्जा देंगे तो 100% चांस है पाकिस्तान कर्जा वापस नहीं दे सकता। उन्होंने मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि हमने रिकॉर्ड एक्सपोर्ट बढ़ाएं। 6100 अरब रुपए की टैक्स कलेक्शन थी। मुल्क में अब इंडस्ट्री बंद हो रही है और बेरोजगारी बढ़ रही है। हमारे दौर में मजदूर नहीं मिलता था, बाहर से लाना पड़ता था। साबिक वज़ीर आज़म का कहना था कि हम डिफॉल्ट की तरफ जा रहे हैं, LCs नहीं खोल रहे। उनके पास कोई रोड मैप नहीं और ये चाहते हैं इलेक्शन को मुलतवी करें और ये खौफजदा है और डर लगा है कि जब इलेक्शन होंगे ये हार जाएंगे। इलेक्शन कमिश्नर एक बदयानत आदमी है, वो उनके साथ मिला है और मुझे लगता है ये अक्टूबर में भी इलेक्शन नहीं करवाएंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नरान को तरीके बताएगा कि इलेक्शन कैसे तखीर का शिकार किए जाएं। ये इलेक्शन को आगे खींचना चाहते हैं और चीफ इलेक्शन कमिश्नरान को तरीके बताएगा। इमरान खान की जानिब से असम्बलियाँ तोड़ने की तारीख का ऐलान। वज़ीर आज़म ने अहम इजलास बुला लिया। इमरान खान की जानिब से 23 दिसंबर को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों की तहलील के ऐलान के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कल लाहौर में अहम इजलास तलब कर लिया। ज़राए का कहना है कि इजलास में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों से मुतल्लिक मुशावरात होगी। तहरीक अदम एतमाद जमा करवाने समेत दीगर आईनी कानूनी अमूर ज़ेर बहस आएंगे। ज़राए का कहना है कि इजलास में मुस्लिम लीग नून के सीनियर क़यादत शरीक होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, फजल रहमान और दीगर रहनुमाओं से भी मुशावरत करेंगे। ज़राए का कहना है कि इजलास में नवाज शरीफ समेत अहम इत्तेहादियों की वर्चुअल शिरकत का भी इम्कान है। अभी काम शुरू हुआ है। PTI से एडजस्टमेंट के सवाल पर वज़ीर आला का जवाब। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने ऐलान किया कि 23 दिसंबर को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियाँ तोड़ देंगे और कौमी असम्बली में स्पीकर के सामने खड़े होकर इस्तीफे मंजूर करने का कहेंगे। वीडियो लिंक के जरिए खिताब में इमरान खान के हमरा वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान मौजूद थे। लाहौर जमान पार्क से वापसी पर मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि शुरू ही से इमरान खान के फैसले से मुतमईन था। उनके साथ मेरी पुरानी सपोर्ट रही है। सहाफ़ी ने सवाल किया कि अगले इलेक्शन की क्या सीट एडजस्टमेंट हुई। इस पर परवेज़ इलाही ने कहा कि सीट एडजस्टमेंट पर अभी तो काम शुरू हुआ है और अभी बात चलेगी। अभी काम शुरू हुआ है। PTI से सीट एडजस्टमेंट के सवाल पर परवेज़ इलाही का जवाब। परवेज़ इलाही ने असम्बली तोड़ने की समरी पर दस्तखत कर दिए। इस पर 23 दिसंबर की तारीख दर्ज है। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद का कहना है कि नवाज शरीफ वापस आएं और इलेक्शन में हिस्सा लें। ये दावा करते हैं नवाज शरीफ वापस आएगा तो कोई किला फतह हो जाएगा। इमरान खान ने 13 जमातों की सियासत खत्म कर दी। शेख रशीद ने कहा कि परवेज़ इलाही ने असम्बली तोड़ने की समरी पर दस्तखत दिए। काफ लीग को हिस्सा देंगे, नून लीग की सीटें उन्हें देंगे। इलेक्शन की तारीख लेने में आरिफ अलवी और वज़ारा नाकाम हुए। हुकूमत से तमाम मुज़ाकरात नाकाम हो गए। पंजाब असम्बली तोड़ने की समरी पर 23 दिसंबर दर्ज है। PTI को जो स्ट्रोक खेलना था वो खेला। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ इमरान खान का नाम है, बाकी मुझ समेत सब मैराथन रेस में शामिल हैं। झूठे इल्जामात पर डेली मेल की मुआफ़ी। शहबाज शरीफ की बहुत बड़ी कामयाबी है। बरतानवी अखबार डेली मेल के खिलाफ केस करने वाली कानूनी फ्रेम कार्टर रिक की एंटोनिया फोस्टर ने जियो न्यूज़ से खसूसी गुफ्तगू और डेली मेल के खिलाफ केस पर बात की। उन्होंने कहा कि अखबार ने रवां बरस फरवरी में वाज़ा कर दिया था कि डिफर्ड करप्शन के हवाले से लगाए गए इल्जामात का दिफा मुमकिन नहीं। डेली मेल ने खास तौर पर शहबाज शरीफ से डिफर्ड फंड इल्जामात पर मुआफ़ी मांगी। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ का बरतानिया में केस ही डिफर्ड करप्शन इल्जामात से मुतल्लिक था। मुकदमे का इससे बड़ा और बेहतर नतीजा शहबाज शरीफ को चाहिए भी नहीं था। केस का नतीजा खुशाइंद और शहबाज शरीफ की मंशा के मुताबिक आया। एंटोनिया फोस्टर का कहना था कि शहबाज शरीफ का बुनियादी मकसद डेविड रोज के हतकमेज़ मज़मून को हज़फ करवाना और इखबार से मुआफ़ी मंगवाना था। मुकदमे के नतीजे से साबित हुआ कि शहबाज शरीफ पर लगाए गए तमाम इल्जामात झूठे और बेबुनियाद थे। अखबार ने तस्लीम किया कि सैलाब ज़दगान के लिए बरतानवी इमदाद में खुर्द-बुर्द के हवाले से झूठ बोला। उनका कहना था कि डेली मेल ने मज़मून में नैब के इल्जामात दोहराए थे। बरतानिया की हद तक शहबाज शरीफ को मुकम्मल कामयाबी मिली। नैब के इल्जामात पाकिस्तानी अदालतों का मामला है, लिहाजा अखबार ने मज़मून को हदफ करते हुए मुआफ़ी मांगी। एंटोनिया फोस्टर ने कहा कि अफसोस इस बात का है कि डेली मेल को लघु और बेबुनियाद इल्जामात लगाने ही नहीं चाहिए थे। करप्शन के शवाहिद की अदम दस्तयाबी के बावजूद अखबार ने 3 बरस तक मामले को लटकाए रखा। डेली मेल की मुआफ़ी से शहबाज शरीफ की इज्जत बहाल हो गई।